अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? 2 दिन बाद घर में शादी है और तुम लोग बालकनी में आराम से धूप के मजे ले रहे हो। अरे तो तुम्हें क्या किसी ने मना किया है बालकनी में बैठने से? आओ जरा यहाँ का नजारा देखो। ये सड़क पर खड़ी होकर क्यों गला फाड़ कर चिल्ला रही हो? अरे लेकिन फिर शादी की तैयारी कैसे होगी? चलिए सब लोग नीचे आइए और शादी की तैयारी शुरू करो। अरे मम्मी जी, आप क्यों परेशान हो रही हो कल के लिए? ऊपर बालकनी में तो आओ, कितनी अच्छी धूप निकल रही है। ऐसी धूप में बैठकर मूंगफली खाने का जो मजा है वो तो कुछ और ही है। काम हो जाएगा बाद में, आप आओ बस। हाँ मम्मी जी, जरा आओ तो, अभी ऊपर आओ, देखो जरा कितना मजा आ रहा है। और सामने के घर में तो शांति काकी और उनकी बहू की मजे की बज रही है सच्ची में? रुक मैं अभी आई, अब आएगा असली मजा। कुछ तो पंचायती मिली। जानकी जी भागती हुई तुरंत सीढ़ियों की तरफ जाती हैं और तेज कदमों से बालकनी में जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाती हैं। जानकी जी के घर में 2 दिन बाद उनके बेटे सुमित की बारात जाने वाली थी। घर में शादी की सभी तैयारियां बाकी थी, लेकिन पूरा घर आराम से बालकनी में मजे फरमा रहा था और मोहल्ले की चुगलियों की मजे ले रहा था। अगले दिन रात का खाना खाने के बाद सभी बालकनी में अपने बिस्तर लगाए बैठे हुए थे कि तभी अब तो तुम लोगों को चिंता करनी चाहिए। कल सुमित की बारात जाने वाली है, पूरे घर में सजावट करनी है, दावत का इंतजाम करना है, कितना सारा काम बाकी है। हाँ, हमारे होते हुए आप क्यों टेंशन लेती हो? आप अपनी बालकनी में मस्त मजे करो। जानकी जी के दोनों बेटे उन्हें तसल्ली देकर चैन से सो जाते हैं। और अगले दिन सुबह सुबह जानकी जी के घर में शादी की धूम मची हुई थी। एक तरफ के डेकोरेटर घर को दुल्हन की तरह सजा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कैटरिंग वाले खाने पीने की तैयारी में लगे थे। वहीं जानकी जी, अरे रामू एक काम कर, सबसे पहले तू इस बालकनी को सजा दे। पूरे घर में सबसे सुंदर यही बालकनी लगनी चाहिए। मेम साहब, बालकनी में मैंने पहले ही फूलों की माला लगा दी है और साथ में एलईडी और फोकस लाइट भी लगा दी है। अब आप बताइए इससे ज्यादा और क्या सजाऊं? मेरे पूरे घर में सबसे ज्यादा ये बालकनी चमकनी चाहिए। तेरे पास जो सबसे बेस्ट आइटम है वो इस बालकनी में लगा दे। कृष्णा प्रसाद जी और जानकी जी डेकोरेशन वाले को इंस्ट्रक्शंस देकर बालकनी में जाकर बैठ जाते हैं कि तभी पता नहीं कितने अजीब लोग हैं ये। सबके घरों में लोग घर का दरवाजा डेकोरेट करवाते हैं, रूम डेकोरेट करवाते हैं, और ये लोग बालकनी डेकोरेट करवा रहे हैं। अरे यार, तुझे नहीं पता, हम लोगों ने जब सुबह का खाना तैयार किया था तब वो सारा खाना इन लोगों ने बालकनी में मंगवाया था और बालकनी में ही खाया था। अरे पता नहीं कैसे लोग हैं, इनके घर में आज शादी है और सभी बालकनी में पड़े हुए हैं। जानकी जी के घर में काम कर रहे डेकोरेटर और केटर्स भी उन लोगों की बालकनी में पड़े रहने की आदत की वजह से उनकी बुराई कर रहे थे। थोड़ी देर में सारा काम खत्म हो जाता है और शाम के समय सुमित घोड़ी पर बैठा हुआ घर के नीचे खड़ा था। अरे भाभी, मम्मी, पापा, भैया, अब जल्दी चलो भी, कब तक बालकनी में ही खड़े रहोगे? अरे हाँ बेटा, बस आ रहा हूँ, जरा अपना कुर्ता ठीक कर दूं। चल बेटा, जीतू और हिमांशु, तुम लोग तैयार हो गए हो तो जल्दी से नीचे चलो। हाँ पापा, बस मैं तो हो ही गया तैयार। अरे भाभी, मम्मी और श्रुति, कब तक इस बालकनी में खड़ी खड़ी सजती रहोगे? अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आज हमारे देवर की शादी है और आपको तो पता है जब तक हम तैयार ना हो जाए हमें अधूरा अधूरा सा लगता है। हाँ, श्रुति ठीक कह रही है। मुझे तो सबसे ज्यादा बालकनी में तैयार होने में मजा आता है। आप लोग जाकर बारात शुरू करिए, हम बस अभी आते हैं। जानकी जी की दोनों बहुएं श्रुति और किंजल बालकनी में खड़े होकर अपना मेकअप कर रही थी। तभी उनकी सास जानकी जी बालकनी में आती है। अरे श्रुति बेटा, मेरी साड़ी ठीक कर देना जरा। लाइए मम्मी जी, मैं कर देती हूँ। किंजल अपनी सास की साड़ी ठीक करती है। तभी बारात में शामिल होने वाले रिश्तेदार और पड़ोसी तीनों सास बहू को बालकनी में तैयार होते देख लेते हैं। राम राम राम, कैसा अजीब परिवार है। आज इनके लड़के की शादी है, बारात दरवाजे पर खड़ी और ये लोग अभी भी बालकनी छोड़ना नहीं चाहती। हाँ बहन, इन लोगों ने तो अपने बालकनी को पूरा घर ही बनाया हुआ है। भगवान जाने ऐसा क्या मिलता है इन्हें इस बालकनी में, जो पूरा का पूरा परिवार दिन रात यहीं डेरा जमाए रहता है। पता नहीं कौन सी फूटी किस्मत वाली बहू होगी जिसे मिलेगा सिर्फ बालकनी में रहने वाला ये ससुराल। पड़ोसने आपस में जानकी जी के परिवार की चुगली कर रही थी। तभी वो अपनी बहुओं के साथ तैयार होकर आ जाती हैं। सुमित के भाई और भाभी रिश्तेदारों के साथ नाचते हुए बारात लेकर गरिमा के घर पहुंच जाते हैं, जहां शादी का मंडप सजा हुआ था। फेरों के समय दुल्हन को बुलाइए। लाल जोड़े में सजी हुई गरिमा शर्माती हुई मंडप में आती है।
सुमित और गरिमा की शादी होती है और आज गरिमा शादी करके अपने ससुराल के दरवाजे पर खड़ी होती है। दरअसल गरिमा बहुत ही गरीब परिवार से थी, इसीलिए वो अपने ससुराल में ढेर सारे सपने सजा कर आई थी। गरिमा अपने ससुराल के बाहर दरवाजे पर खड़ी हुई थी और कितना आलीशान ससुराल है मेरा, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। मेरे मायके में तो केवल एक ही कमरा है, लेकिन यहाँ तो कितने सारे कमरे हैं। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली है। किंजल बहू, अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाओ। आओ गरिमा, ये मंगल कलश अपने पैर से गिराकर अपने ससुराल में अपना शुभ कदम रखो। गरिमा खुशी खुशी अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है और उसके बाद चाची चाची चाची, मम्मा चाची भी हमारे साथ ऊपर चलकर सोएंगी ना? हाँ हाँ मम्मा, चाची को भी हमारे साथ चुलाने के लिए लेकर चलो ना। नहीं बेटा, आज ही चाची की नई शादी हुई है, आज चाची अपने रूम में सोएंगी। तुम लोग चलो ऊपर, हम लोग अभी आते हैं। किंजल बहू, श्रुति बहू, शिप्रा, गरिमा को उसका कमरा दिखा दो और फिर तुम लोग भी जल्दी से अपने बिस्तर लेकर ऊपर आ जाओ, काफी रात हो गई है। मम्मी, मैं भी आपके साथ ही चलूं? मुझे भी बालकनी में। अरे बुद्धू, आज तो आपकी सुहाग रात है, आज तो कम से कम अपने कमरे में सो जाओ। चलिए भाभी, मैं आपको छोड़ कर आती हूँ। सभी लोगों के कमरे तो नीचे बने हुए हैं, फिर ये सभी लोग ऊपर सोने के लिए क्यों जा रहे हैं? अरे भाभी क्या सोचने लग गई, चलो आपको आपके कमरे तक छोड़ आती हूँ। शिप्रा गरिमा को उसके कमरे तक छोड़ आती है। उसके बाद सुमित भी कमरे में आकर सो जाता है, लेकिन पूरी रात सुमित करवटें बदलता रहता है। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती उसकी बेचैनी को देखकर। ये सुमित जी पूरी रात करवटें क्यों बदल रही हैं? मुझे लगता है इन्हें कमरे में नींद नहीं आ रही, लेकिन क्यों? शादी की थकावट की वजह से गरिमा को नींद आ जाती है और अगले दिन सुबह चल चल गरिमा, बहुत देर हो गई है। ससुराल में पहले ही दिन तूने नाक कटवा दी, इतनी लेट उठेगी तो तेरे ससुराल वाले तेरे बारे में क्या सोचेंगे? अपने मन में सारी बातें सोचती हुई गरिमा जल्दी जल्दी तैयार होकर रसोई में जाती है, जहां उसकी दोनों जेठानियां पहले से ही मौजूद होती हैं। उन्हें देखकर वो उनके पैर छूती है और नमस्ते भाभी, घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा। सुमित भी पता नहीं सुबह सुबह कमरे में से कहाँ चले गए। सभी लोग कहीं गए हुए हैं क्या? अरे नहीं नहीं, घर के सभी लोग तो ऊपर बालकनी में ही बैठे हुए हैं। हम लोगों ने भी चाय बना ली है और चाय लेकर हम भी ऊपर बालकनी में जा रहे हैं। चलो तुम भी हमारे साथ ही चलो। लेकिन भाभी, मेरी तो आज पहली रसोई है ना, बताइए मुझे रसोई में क्या बनाना है? अरे बना लेना अपनी पहली रसोई में पकवान। पहले हमारे साथ चलकर चाय तो पी लो, बालकनी में सभी चाय का इंतजार कर रहे होंगे। गरिमा किंजल और श्रुति के साथ चाय की ट्रे हाथ में लेकर ऊपर बालकनी में जाती है, जहां पहले से ही पूरा परिवार मौजूद था। सभी लोग नहा धोकर फ्रेश हो गए थे और बालकनी की रेलिंग पर सभी ने सूर्य देव को जल चढ़ाकर अपने खाली लोटे और जलाए हुए दीपक रखे हुए थे। उन्हें देखकर अरे भाभी, यहाँ तो सभी लोग तैयार बैठे, लेकिन जब घर के अंदर मंदिर है तो सभी ने बालकनी में दिए जलाकर क्यों रखे हुए? अरे अरे, हमारी प्यारी देवरानी, सारे सवाल आज ही पूछ लोगी क्या? दरअसल हम सभी लोग बालकनी में ही पूजा कर लेते हैं और बाद में हम सभी के दिए उठाकर नीचे मंदिर में रख देते हैं। अब सवाल जवाब का सिलसिला हो गया हो तो हम सभी को चाय दे दो। हाँ हाँ लाइए भाभी, मैं सभी को चाय दे देती हूँ, आप लोग भी बैठिए। गरिमा अपनी जेठानियों के साथ पूरे परिवार को चाय के कप पकड़ाती है और अपने मन ही मन में सोचती है, इतनी सुबह सुबह सभी लोग तैयार होकर बालकनी में आकर भी बैठ गए। शायद परिवार के सभी लोग ताजी हवा खाने के लिए ऐसा करते हैं। और फिर सर्दियों में सुबह सुबह धूप भी तो बहुत अच्छी लगती है ना। घर में अपने मन में विचारों के तूफान से जूझ रही थी तभी गरिमा बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो एक काम करो, आज अपनी पहली रसोई में खीर, पूरी, हलवा और एक सूखी और रसेदार सब्जी और रायता बना लो। जब सभी खाना बन जाए तो ऊपर बालकनी में ले आना, हम सभी यहीं बैठकर खाना खाएंगे। क्या मम्मी जी, सभी लोग खाना भी बालकनी में बैठकर ही खाएंगे? ऐसे तो आसपास के लोग हमें खाना खाते हुए देखेंगे, ऐसे थोड़ी ना अच्छा लगेगा। बहू, हमें अच्छा और बुरा सब पता है, तुम बस खाना बनाकर बालकनी में ले आना। अपने ससुर जी की सख्ती से बात सुनकर गरिमा सहम जाती है और अपनी जेठानियों के साथ रसोई में खाना बनाने के लिए आ जाती है। तभी भाभी, मुझे आपसे वो पूछना था कि क्या हमारे घर के सभी लोग ऐसे ही हमेशा बालकनी में बैठे रहते हैं, और क्या हम लोगों को खाना पीना सब कुछ बालकनी में ले जाकर ही देना होगा? हाँ, जब से हमारी शादी हुई है तब से तो हम यही करते आए हुए हैं, और सच कहूँ तो अब हमें भी बालकनी में बैठना अच्छा लगता है। अरे चिंता मत करो, कुछ दिनों में तुम्हें भी आदत हो जाएगी। लेकिन हम लोग पूरा दिन बालकनी में बैठे ही क्यों रहते हैं? देखो, इसका जवाब तो तुम मम्मी जी से ही पूछना, वही तुम्हें अच्छे से समझा पाएंगी। लेकिन कुछ भी हो, बालकनी में बैठने में मजा बहुत आता है। किंजल और श्रुति की बात सुनकर गरिमा हैरान रह जाती है और जल्दी जल्दी अपनी पहली रसोई की तैयारी करती है। सारा खाना बनाने के बाद
गरिमा एक काम करो, एक एक करके सारा खाना ऊपर बालकनी में ले आओ, सभी लोग वहीं बैठकर खाना खाएंगे। लेकिन भाभी ऐसे तो ऊपर नीचे के बहुत सारे चक्कर हो जाएंगे और थकान भी बहुत हो जाएगी। अरे उसमें क्या हो गया, हम भी तो हैं तुम्हारे साथ, और ऊपर नीचे के चक्कर लगाने से तो हमारी बॉडी की एक्सरसाइज होती रहती है। क्या अजीब लोग हैं, खाना खाने तो कम से कम नीचे आ सकते हैं, अब सारा खाना ऊपर लेकर जाना पड़ेगा और फिर जूठे बर्तन वापस नीचे लेकर आने पड़ेंगे। गरिमा ये सब अपने मन में सोचती हुई धीरे धीरे करके सारा खाना ऊपर लेकर जाती है और सभी को बालकनी में बैठकर खाना परोसती है। बालकनी में बैठे बैठे सभी लोग आस पड़ोस की बातें करते हुए खाना खाते हैं। तभी मम्मी जी, मुझे आपसे ये पूछना था कि हम लोग हमेशा बालकनी में ही क्यों बैठे रहते हैं? बेटा, पहले हम लोग छत पर जाकर बैठते थे ताकि हमें पूरे मोहल्ले की सारी खबर मिलती रहे और हम मोहल्ले के सभी घरों पर नजर रख सके। लेकिन छत पर कभी धूल मिट्टी आ जाती थी, कभी आंधी, कभी ठंडी हवा तो कभी पानी। इसीलिए फिर हमने बालकनी को अपना ठिकाना बना लिया। यहाँ बैठकर हमें सुबह की ताजी ताजी हवा, सर्दियों की गुनगुनी धूप और मोहल्ले की सारी खबर सब कुछ मिल जाता है। हाँ भाभी, आप भी कुछ दिन बैठोगे ना तो आपको भी मजा आ जाएगा। यहाँ पर पूरे दिन हमें पूरे मोहल्ले की एक एक घर की गॉसिप पता चलती रहती है, बहुत मजा आता है। अरे नहीं नहीं मम्मी, आपको पता है कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं तो बार बार सोच रहा था कि बालकनी में जाकर सो जाऊं, लेकिन फिर गरिमा अकेली थी, इस वजह से नहीं आया। सभी लोगों की बातें सुनकर गरिमा के होश उड़ जाते हैं और वो अपने मन में सोचती है, कितने अजीब लोग हैं यहाँ सभी। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे सिर्फ बालकनी में रहने वाला ससुराल मिलेगा। हे भगवान, मैं कहाँ पर फंस गई। गरिमा अपने मन में सब बातें सोच ही रही होती है। तभी तक सभी लोग खाना खाने आ चुके हैं। चलो गरिमा, सबके बर्तन ले जाकर नीचे रखते हैं और बाकी का काम निपटाते हैं, फिर आकर हम लोग भी बालकनी में बैठेंगे। ठीक है, जैसा आप कहें। चलिए भाभी। अपनी जेठानी की बात सुनकर गरिमा एक एक करके सारे बर्तन नीचे लेकर जाती है। उसके पैरों में दर्द होने लगता है और वो थक जाती है। भाभी, मुझसे तो अब और ऊपर नीचे के चक्कर नहीं लगाए जाएंगे। मेरा तो पैर बहुत ज्यादा दुख रहे हैं। अरे अभी तो तुम्हारा जवान खून है, अभी से तुम इतने बहानेबाजी करोगी तो कैसे चलेगा। चलो जल्दी से काम निपटा कर ऊपर आ जाओ। अपनी सास की बात सुनकर गरिमा एकदम से सहम जाती है और जल्दी जल्दी काम निपटाकर अपनी जेठानियों के साथ बालकनी में जाकर बैठ जाती है, उसे बालकनी में बैठा देखकर। हे राम, इन लोगों ने तो अपनी नई बहू को भी नहीं छोड़ा, उसे भी लाकर बालकनी में बैठा दिया। आखिर इन लोगों का काम ही क्या है, इन्हें तो पूरे मोहल्ले की एक एक खबर से मतलब है। जब तक इन्हें मोहल्ले की एक खबर नहीं मिलेगी तब तक तो इनके पेट का खाना कैसे पचेगा। अरे मुझे तो बुरा इस नई बहू के लिए लग रहा है, बेचारी कैसे झेलेगी इस बालकनी में रहने वाले ससुराल को। तीनों पड़ोसन आपस में शर्मा परिवार की बुराई कर ही रही होती हैं कि तभी मम्मा मम्मा मम्मा, मेरा टॉय फिर से नीचे गिर गया। मम्मा प्लीज इस बार उठाकर ला दो ना, अब की बार मैं नहीं गिराऊंगा। ये आज सुबह से 5वीं बार है जब तुमने अपना ये टॉय नीचे गिराया। मैं तो थक गई हूँ ऊपर नीचे के चक्कर लगा लगा कर। मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मम्मा प्लीज, मुझे मेरा टॉय चाहिए। गरिमा बेटा, जाओ तुम जाकर इसका खिलौना लाकर दे दो। अपनी सास के कहने पर गरिमा बेमन से हांफते हुए नीचे जाती है और क्रियांश का खिलौना लाकर उसे दे देती है। पूरे दिन सभी लोग उस बालकनी में ही बैठे रहते हैं और मोहल्ले भर की चुगलियां करते रहते हैं। शाम के समय बहू, बालकनी की लाइट जला दे और अंगीठी में कोयले लगाकर यहाँ पर रख दे। यहाँ ठंडक हो गई है, अंगीठी से थोड़ी गर्माहट मिलती रहेगी। और जाओ तुम लोग जाकर खाना बना लो। लेकिन मम्मी जी, अब तो ठंड हो गई है, तो क्या अभी भी हम लोग अपने अपने कमरे में नहीं जाएंगे? अरे ना भैया ना, मैं तो यहीं रहूंगा रात में तो, और ज्यादा चटपटी खबरें मिलती हैं बालकनी में बैठकर। और हाँ, आज तो मैं भी बालकनी में सोऊंगा, कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। अच्छा अच्छा ठीक है, सो जाना। गरिमा बहू, तुम भी अपने बिस्तर ऊपर ही लगा लेना। अब जाओ तुम लोग खाने की तैयारी कर लो। अपनी सास की बात सुनकर गरिमा हैरान रह जाती है और किंजल और श्रुति के साथ जाकर खाने की तैयारी कर लेती है और फिर से बालकनी में ले जाकर सबको खाना खिलाती है और वापस सबके बर्तन नीचे लेकर जाती है रात के समय। चलो गरिमा, तुम भी बालकनी में सोने के लिए। सुमित जी, मुझे तो नींद नहीं आएगी बालकनी में। और सोच कर देखिए, अभी अभी हमारी शादी हुई है, हमें अपने कमरे में सोना चाहिए, ना कि खुले में इस तरह सबके साथ और सबके सामने। मैं अपनी नींद के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता और बचपन से ही मैं बालकनी में सोता हुआ आया हूँ, तो मुझे बालकनी में ही अच्छी नींद आती है, फिर चाहे गर्मियाँ हो या सर्दियाँ। हे भगवान, कितने अजीब लोग हैं ये। ठीक है फिर चलिए,
मैं भी आप लोगों के साथ ही चलती हूँ। गरिमा भी बालकनी में जाकर सभी लोगों के साथ अपने बिस्तर में लगा लेती है, लेकिन पूरी रात उसे ठंडी हवा और मच्छरों की वजह से नींद नहीं आती। वो करवटें बदलती रहती है और आधी रात को उठकर बैठ जाती है। अब चाहे जो भी हो जाए, मुझसे तो यहाँ बालकनी में खुले में नहीं सोया जाएगा। मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ। गरिमा अपने बिस्तर उठाकर कमरे में लाकर सो जाती है। इसी तरह गरिमा के कुछ दिन अपने बालकनी में रहने वाले ससुराल में बीतते हैं और फिर एक दिन जानकी, अरे ओ जानकी, तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो ना? तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि तुम लोग बालकनी में मत बैठा करो। देखो तुम्हारे घर के बच्चे कभी ना कभी कुछ ना कुछ नीचे गिराते ही रहते हैं। आज तुम्हारी बालकनी में से ये ईंट नीचे गिरी है, मेरे पोते का सर फूटते फूटते बचा है। हार नहीं तो क्या, तुम लोगों ने तो हद करके रख दी है। पूरा दिन बालकनी में बैठे रहते हो। कभी तुम्हारी बालकनी से पानी नीचे गिरता, कभी खाना नीचे गिरता, कभी कभी तो गर्म चाय नीचे गिर जाती है। अरे तुम लोग बालकनी में बैठना बंद करोगे या नहीं करोगे, या फिर तुम्हारी वजह से पूरा मोहल्ला इसी तरह परेशान रहेगा? क्या हम लोग तुम्हारी बालकनी में जाकर बैठते हैं? और अगर तुम्हें इतनी ही समस्या है तो हमारी बालकनी के नीचे वाले हिस्से में किसी को मत आने दिया करो। अपने बच्चों को और बहू को संभाल कर रखो। और आज के बाद मेरे घर के नीचे कोई भी दिखाई नहीं देना चाहिए। हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखो जी देखो, कितने बेशर्म लोग हैं। तो पूरे मोहल्ले की खबर लेने के लिए बालकनी में टंगे रहते, और ऊपर से कुछ कहो तो उल्टा हम पर ही चढ़कर आते। इस घर में तो सब लोग पागल रहते, पागल। उस दिन मोहल्ले की सभी पड़ोसन शर्मा परिवार में आकर बहुत तांडव मचाकर जाती हैं, लेकिन न तो जानकी जी और ना ही परिवार के किसी और सदस्य को कोई फर्क पड़ता है। सभी लोग बालकनी में अपना डेरा रखते हैं। एक दिन दोपहर के समय, मम्मी जी, आज तो घर में कोई भी सब्जी नहीं है। सब्जी लाने बाजार जाना ही पड़ेगा। गरिमा, तुम जाकर बाजार से सब्जी ले आओगी ना? घर में कुछ राशन का सामान भी खत्म हो गया है, वो भी लेती हुई आना। जी ठीक है, मैं चली जाऊंगी। आप मुझे बता देना क्या क्या लेकर आना है। गरिमा अपने परिवार वालों को बालकनी में रहने की आदत से बिल्कुल परेशान हो गई थी। उसे 100 बार ऊपर नीचे के चक्कर लगाने होते थे। यहाँ तक कि ये लोग पूजा करने के लिए दिए और जल चढ़ाकर लोटा भी बालकनी में रख देते थे, और सभी काम गरिमा को करना पड़ता था। बच्चे दिन भर ऊपर से नीचे खिलौने फेंकते रहते थे और गरिमा को बार बार जाकर खिलौने लेकर आने होते थे। गरिमा अपने ससुराल वालों की इस बालकनी में रहने वाली आदत को छुड़ाना चाहती थी। यही सोचते सोचते गरिमा सब्जी मंडी जा रही थी कि तभी, अरे गरिमा, तू शादी के बाद तो तू बिल्कुल ही गायब हो गई। कहाँ रहती है आजकल? ना कोई फोन, ना मैसेज, ना ही कोई मिलना जुलना। अरे यार क्या बताऊं, शादी करके तो मैं बिल्कुल फंस गई हूँ। तुझे पता है मेरा ससुराल साइको है, साइको। सभी लोग पूरा दिन बालकनी में पड़ी रहते हैं। हे भगवान, तू कैसे झेल रही है अपने इस बालकनी में रहने वाले ससुराल को? यार कोई रास्ता हो तो बता। मैं अपने ससुराल की इस आदत से तंग आ गई हूँ। देख, इस काम में तेरी मदद श्रद्धा और अंजलि कर सकती है। तुझे तो पता ही है वो इस शहर में पीजी में रह रही है, तो तू उनसे बात कर ले। नेहा गरिमा के कान में फुसफुसाकर अपना प्लान बताती है। उसके बाद गरिमा बाजार से सब्जियां और राशन लेकर अपने घर की तरफ जाती है और घर पहुंचकर, मम्मी जी, पापा जी, आप लोग तो नीचे बने हुए कमरों में रहते नहीं हो, और इन कमरों की साफ सफाई करने में मेरा पूरा समय खराब हो जाता है। इसीलिए मैंने ये कमरा किराए पर दे दिया है। लेकिन मुझसे बिना पूछे तुम मेरा घर किसी को किराए पर कैसे दे सकती हो? क्योंकि आप लोग तो हमेशा बालकनी में रहते हो, तो मैंने सोचा कि कम से कम किराए के पैसे ही आ जाएंगे। हाँ, आप लोग नहीं चाहते अगर कि मैं किसी को किराए पर रखूं, तो आप लोग कमरों में रहना शुरू कर दीजिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग रहेंगे तो बालकनी में ही। तुम चढ़ा दो किराए पर कमरे। गरिमा अपनी सहेली श्रद्धा और अंजलि से बात करती है और दोनों को घर पर बुला लेती है, और वो दोनों जानकी जी के घर में आकर, गरिमा, मुझे हॉल में मूवी देखनी है, मैं तो टीवी चलाकर बैठ रही हूँ। यार तूने किराया दिया है, आखिर इतना तो चलता है। श्रद्धा बहुत तेज आवाज में टीवी चलाकर हॉल में बैठ जाती है। टीवी की आवाज से घर के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और जानकी जी ऊपर से चिल्लाती हैं, अरे गरिमा बहू, ये टीवी इतनी जोर से किसने चलाया हुआ है? इस टीवी की आवाज को कम करवा दे। अरे नहीं मम्मी जी, इन लोगों ने पैसे दिए हैं घर में रहने के, तो मैं तो इन लोगों से कुछ नहीं कह सकती। जानकी जी अपना मन महसूस कर रह जाती हैं और टीवी की आवाज की वजह से उन्हें मोहल्ले की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही होती है। उसी दिन शाम के समय अंजलि जानकी जी के परिवार को परेशान करने के लिए पूरे घर में अपने बहुत सारे कपड़े और अपना सामान फैला देती है। जानकी जी जब नीचे आती हैं तो घर को फैला हुआ देखती हैं और गुस्से में, बहू ये सब क्या है? इन लोगों ने घर को इतना क्यों फैला रखा है? मम्मी जी, इन लोगों ने पैसे दिए, पैसे, और अगर आप चाहती हैं कि ये लोग घर से बाहर जाएं तो आपको घर के अंदर रहना होगा, ना कि बालकनी में। बहू तू जितना कुछ कर ले, लेकिन हम लोग तो बालकनी में ही रहेंगे। जानकी जी की जिद को देखकर गरिमा
और ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने मन में सोचती है, इन लोगों की जिद खत्म करने के लिए मुझे और कुछ प्लान करना होगा। ऐसे तो ये लोग बाज आने वाले नहीं हैं। गरिमा श्रद्धा और अंजलि के कमरे में जाती है और तीनों सहेलियां आपस में फुसफुसा कर एक नया प्लान बनाती हैं। और अगले दिन सुबह सुबह, हेलो श्रद्धा, कहाँ हो तुम? श्रद्धा, अरे ओ श्रद्धा, देखो तुम्हारा विपिन बेबी आया है तुमसे मिलने के लिए। अंजलि, तुम कहाँ हो? कितना तरसाती हो तुम मुझे, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। प्रफुल्ल और विपिन की आवाज सुनकर श्रद्धा और अंजलि भागती हुई अपने कमरे से आती हैं और उन दोनों के गले मिल जाती हैं। और वहीं पर श्रद्धा विपिन को और प्रफुल्ल अंजलि को सभी के सामने किस करने लगते हैं, जिसे देखकर, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? मम्मी को जल्दी से बालकनी में जाकर बताना पड़ेगा। शिप्रा भागती हुई ऊपर बालकनी में जाती है और सारी कहानी अपनी माँ को बता देती है। जानकी जी गुस्से में दंदनाती हुई नीचे आती हैं और, गरिमा बहू, ये क्या नंगा नाच लगा रखा है तुमने हमारे घर में? तुमने कहा था कि तुमने किराए पर 2 लड़कियों को रखा। अब ये 2 लड़के इस घर में क्या कर रहे हैं? तुम्हें पता है तुम्हारी एक जवान नंद है घर में। शट अप आंटी जी, ये हमारे बॉयफ्रेंड्स हैं और हम लोगों ने इस घर में रहने का किराया दिया है। किराया? गरिमा, इन लोगों का किराया वापस कर दो। हमें इन लोगों को अपने घर में नहीं रखना। मम्मी जी, इन लोगों ने पूरी 6 महीने का किराया एडवांस में दिया है, वो भी 2 लाख रुपए, और वो पैसे मुझसे खर्च हो गए, तो अब इन लोगों को बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो क्या आप हमें अपने घर में ये सब झेलना पड़ेगा? मैंने तो पहले ही आप लोगों से कहा था कि आप लोग खुद अपने अपने कमरों में रहना शुरू कर दीजिए, लेकिन आप लोगों को तो बालकनी में रहना था, इसीलिए मैंने कमरे किराए पर चढ़ा दिए। तो हमें क्या पता था कि तुम अपनी ऐसी सहेलियों को कमरा किराए पर दोगी जो इस हद तक गिर जाएंगी। अंकल जी, माइंड योर लैंग्वेज। क्या मतलब है आपका कि इस हद तक गिर जाएंगी? ये हमारे बॉयफ्रेंड है और हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं भी रह सकते हैं, और हमने इस घर का एडवांस में किराया दिया है, तो आप हमें इस तरीके से नहीं बोल सकते। अंजलि की धमकी सुनकर परिवार के सभी लोग सहम जाते हैं और चुपचाप बालकनी में जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद गरिमा को अपना प्लान कामयाब होता हुआ दिखाई देता है और उसी रात 12 बजे, हे भगवान, कितनी जोर जोर से गाने चलाकर कौन बैठा हुआ है? कहीं गरिमा की वो किराएदार सहेलियां तो नहीं बजा रही इतनी जोर जोर से गाने? अगर मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए तो वो हमारा इस मोहल्ले में रहना दुश्वार कर देंगे। जाओ जाकर सुमित इनसे कहो कि गाने बंद कर। अपने मम्मी पापा की बात को सुनकर सुमित तेज कदमों से नीचे आता है और गरिमा से कहता है, गरिमा, इन लोगों से गाने बंद करवाओ, वरना मोहल्ले के सभी लोग यहाँ आ जाएंगे और हमारा इस मोहल्ले में रहना बंद कर देंगे। हाउ डेयर यू! आप लोग गाने बंद करवा कर तो दिखाओ। आखिर हम लोगों ने इस घर का रेंट पे किया है और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। देखिए सुमित जी, मैं खुद मजबूर हूँ, मैं अभी इन लोगों से कुछ नहीं कह सकती। गरिमा और सुमित आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सभी मोहल्ले वाले तेज म्यूजिक की आवाज सुनकर जानकी जी के घर में घुस जाते हैं और उनके सामने श्रद्धा और अंजलि को अपने अपने बॉयफ्रेंड को किस करने लगते हैं, जिसे देखकर, राम राम जानकी जी, तुमने तो अपने घर को बाजार बना दिया। हम लोग इज्जतदार लोग हैं और ऐसे बाजारों लोगों को हम अपनी सोसाइटी में बिल्कुल रहने नहीं देंगे। निकलिए आप लोग हमारी सोसाइटी से। हाँ हाँ, अभी तक तो आप लोग बालकनी में रहकर हमें परेशान करते थे, अब तो अपने घर को बिल्कुल बेशर्मी का अड्डा बना दिया है। ऐसे लोगों की हमारी सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। तभी मोहल्ले वाले जानकी जी के परिवार को मोहल्ले से बाहर निकालने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। तभी, बहू, अपने इन दोस्तों से यहाँ से जाने के लिए कह दे। हम वादा करते हैं कि आज के बाद हम में से कोई भी बालकनी में नहीं बैठेगा और हम लोग अपने अपने कमरों में रहेंगे। लेकिन मम्मी जी, इन लोगों ने तो किराया दिया है 6 महीने का, वो भी एडवांस। इन्हें वो किराया वापस करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं किराया वापस करने के लिए तैयार हूँ, तुम इन लोगों को बस घर से बाहर भेज दो। लेकिन आप लोगों को मुझसे वादा करना होगा कि आज के बाद आप लोग पूरा दिन बालकनी में नहीं बैठेंगे और अपने घर के अंदर रहेंगे। हाँ, हम वादा करते हैं आज के बाद हम मोहल्ले की चुगलियाँ नहीं सुनेंगे। हाँ, हम वादा करते हैं आज के बाद हम मोहल्ले की चुगलियाँ नहीं सुनेंगे। अपने परिवार की बातें सुनकर गरिमा खुश हो जाती है और, थैंक यू सो मच श्रद्धा, थैंक यू सो मच अंजलि। आज तुम लोगों की वजह से मेरे परिवार वालों की बुद्धि ठिकाने आ गई। और शांति आंटी, सरिता आंटी और मोहिनी आंटी, आपको भी थैंक यू। आप लोगों ने भी इसमें मेरी बहुत मदद की। मतलब ये सब नाटक था और इस नाटक में ये सभी लोग भी मिले हुए थे? हाँ मम्मी जी, आप लोगों की बालकनी में बैठने की आदत से पूरा मोहल्ला परेशान था, इसीलिए हम सभी ने मिलकर ये नाटक किया। लेकिन इस नाटक की वजह से हमारा बालकनी में रहने वाला ससुराल अब घर में रहने वाला ससुराल बन गया है। अब कम से कम हमें ऊपर नीचे के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके बाद गरिमा अपनी सहेलियों को जाने के लिए कह देती है और अब शर्मा परिवार केवल सुबह सुबह ताजी हवा खाने के लिए बालकनी में आता है और अपने कमरे में ही रहता है।